तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो बूढ़ा आदमी बता रहा होता है लूफ़ी और बाकी सब लोगों को कि लाबून की स्टोरी क्या है। और वो बताता है कि एक दिन जब वो लाइट हाउस में अपनी नॉर्मल ड्यूटी कर रहा था, तभी वहाँ पे कुछ पायरेट्स आ जाते हैं और उनके साथ साथ एक छोटी सी वेल भी आती है और वो वेल लाबून होती है। और लाबून उन पायरेट्स का बहुत ही समय से पीछा कर रही थी और वो लोग अच्छे दोस्त भी बन गए थे। पायरेट्स को ग्रैंड लाइन जाना था, इसीलिए उन्होंने लाबून को वेस्ट ब्लू में छोड़ दिया। वो इसीलिए क्योंकि ग्रैंड लाइन बहुत ही ख़तरनाक जगह है, वहाँ पे ये छोटी सी वेल बच नहीं पाएगी। लेकिन वो लाबून उनका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच आई, रिवर्स माउंटेन तक। लाबून उनका पीछा शायद इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो एक आइलैंड वेल है जो कि हमेशा ग्रुप में रहती हैं और वो अपने ग्रुप से अलग हो गई थी। लेकिन अब वो उन पायरेट्स को अपना ग्रुप समझ रही थी, जिससे कि वो उनको छोड़ कर जा ही नहीं रही थी। और वो पायरेट्स जब यहाँ पे पहुँचे तो उनकी बोट टूटी हुई थी, इसलिए वो वहाँ पे कई टाइम के लिए रुके थे। और क्योंकि वो यहाँ पे कई महीनों के लिए रुके थे, इसलिए हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। और जब वो लोग जाने लगे तो उनके कैप्टन ने मुझसे बोला कि मैं लाबून का ख्याल रखूँ, क्योंकि वो लाबून को ग्रैंड लाइन में नहीं ले जा सकते। वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े सी मॉन्स्टर्स होते हैं जिनसे लाबून नहीं बच पाएगा। और वो लाबून से बोलते हैं कि हम लोग 1-2 साल में वापस आ जाएंगे, तो तुम चिंता मत करो। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और उस बात को अब 50 साल हो गया है, लेकिन वो लोग अभी तक नहीं आए हैं। और तभी लूफ़ी बोलता है क्या ये वेल उनका 50 साल से वेट कर रही है। और उसके बाद ज़ोरो बोलता है कि ये वेल के अंदर इतना बड़ा छेद है, लेकिन वो अभी भी कैसे ज़िंदा है। और तभी सांजी बोलता है ये तो इस डॉक्टर का कमाल है। और वो डॉक्टर बोलता है कि मैं भी एक शिप में डॉक्टर रह चुका हूँ 1-2 साल के लिए। और लूफ़ी उस डॉक्टर से बोलता है कि क्या आप हमारा क्रू ज्वाइन करेंगे और हमारे शिप के लिए डॉक्टर बनेंगे। लेकिन वो डॉक्टर बोलता है कि मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ और अब मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है। और वो बताता है कि ये वेल बहुत ही बड़ी है और इसका इलाज बाहर से नहीं हो सकता है, इसलिए मैं इसके अंदर आया हूँ। और उसके बाद वो जाता है और उनका दरवाज़ा खोल देता है। और दरवाज़ा खोलने के बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं वेल की बॉडी से। और उनके बाहर निकलने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उनके शिप में जो मिस वेडनेसडे और मिस्टर 9 होते हैं, वो लोग उठ चुके होते हैं। और वो लोग बोल रहे होते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी लूफ़ी बोलता है कि उन पायरेट्स ने इस वेल को बहुत ही ज़्यादा वेट कराया है और मुझे लगता है कि वो शायद मर गए होंगे। लेकिन वो सब बोलता है कि शायद वो लोग वापस आ जाएं। और तभी वो डॉक्टर बोलता है कि मैंने कई लोगों से पूछा है और कंफर्म भी किया है कि वो लोग ग्रैंड लाइन से भाग चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि अब वो लोग ग्रैंड लाइन दोबारा आएंगे। और तभी वो सब बोलता है कि इसका मतलब उन्होंने एक ऐसी वेल जो कि उनका इंतज़ार 50 सालों से कर रही है उसको छोड़ दिया है। ये तो बहुत ही कठोर है। और तभी वो डॉक्टर बताता है कि मैंने लाबून को सारी बात बताई। मैंने उसको बताया कि वो लोग ग्रैंड लाइन छोड़ के भाग चुके हैं और अब मुझे नहीं लगता कि वो लोग दोबारा ग्रैंड लाइन कभी आएंगे। लेकिन ये बात सुनते ही लाबून चिल्लाने लगता है और वो मेरी उसके बाद कोई भी बात नहीं सुनता है। और उस दिन के बाद से ये रिवर्स माउंटेन के ऊपर चिल्लाने लगा और उसके ऊपर अपना सर बार बार मारने लगा, जिससे कि इसके सर पे बहुत ज़्यादा चोट के निशान आ गए हैं। लूफ़ी वो सारी बातें सुन रहा होता है और वो डॉक्टर बताता है कि अगर ये अपना सर ऐसे ही मारता रहा तो वो एक दिन मर जाएगा। तभी लूफ़ी अपने शिप की सेल तोड़ करके लाबून के ऊपर चढ़ने लगता है और सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या ये अपने आप को माउंटेन क्लाइंबर समझ रहा है। और तभी लूफ़ी उस सेल को ले जाता है और वो लाबून के सर के ऊपर मार देता है। और तभी वो सब देखता है और बोलता है क्या इसे मैंने कहीं पे देखा है। और सांजी बोलता है कि ये हमारे शिप का ही एक हिस्सा है। लूफ़ी के ऐसा करने की वजह से वो वेल छटपटाने लगती है और वो हवा में कूद जाती है। और उसके बाद वो अपना सर ज़मीन में मार देती है, जिससे कि लूफ़ी को भी लग जाती है। उसकी वजह से पानी भी बहुत ज़्यादा हिलने लगता है, जिससे कि सभी लोग इधर उधर बोट में गिरने लगते हैं। और वो बोल रहे होते हैं लूफ़ी ये तुम कर क्या रहे हो। और वहीं लूफ़ी उस वेल से मार खाने के बाद बोलता है कि ये कितना बेवकूफ़ है। और उसके बाद वो उस वेल के ऊपर एक और अटैक कर देता है और उसके बाद वेल भी लूफ़ी के ऊपर अटैक करती है, जिससे कि लूफ़ी लाइट हाउस के ऊपर जाके गिरता है। और उसके बाद वो वेल लूफ़ी के ऊपर एक और अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी लूफ़ी रुक जाता है और वो बोलता है कि ये एक ड्रॉ है। और वो बोलता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, है ना। और लूफ़ी बोलता है कि भले ही तुम्हारे दोस्त लोग अब नहीं रहें, लेकिन मैं तुम्हारा राइवल हमेशा रहूँगा। और मैं अभी ग्रैंड लाइन जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुमसे दोबारा लड़ूंगा और उस समय फैसला होगा कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, तुम या फिर मैं। और उसके बाद वो वेल हवा में चिल्लाने लगती है और उसके बाद लूफ़ी उसके ऊपर अपना पायरेट का फ्लैग बना देता है और वो बोलता है कि ये हमारा सिंबल है दोबारा लड़ने के लिए। और जब तक मैं यहाँ पे वापस ना आऊँ तुम अपना सर इस रेड लाइन पे मार के इस सिंबल को ख़राब मत करना। ये हमारा एक वादा है दोबारा लड़ने के लिए। और तभी वो सब शिप को रिपेयर करने वाला होता है और वो देखता है कि वो दोनों लोग वहाँ से गायब हैं। और वो नामी से पूछता है और नामी बोलती है कि मुझे नहीं पता, वो लोग शायद यहाँ से चले गए हैं। और तभी वो दोनों लोग पानी में होते हैं और शिप को देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं हमें बॉस को बताना होगा। और तभी मिस्टर 9 अपने कपड़ों में से कुछ तो ढूंढने लगता है और लेकिन उसको वो मिल नहीं रहा होता है और फिर वो रोते हुए बोलता है कि वो खो गया है।
और वहीं पे लूफ़ी उस सामान को उठा लिया होता है और वो देख रहा होता है और उसको पता नहीं चल रहा होता है ये क्या क्या है। और तभी मिस वेडनेसडे बोलती है कि तुमने लॉक पोस्ट को गिरा दिया। और वो लोग स्कोप से देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कि लूफ़ी ने उसको उठा लिया है। और तभी वो लोग आसमान में देखते हैं तो मिस्टर फ्राइडे उनकी तरफ आ रहा होता है और वो लोग उससे बोल रहे होते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ हमको छोड़ दीजिए। लेकिन तभी वो उनके ऊपर एक बॉम्ब फेंक देता है और उसके बाद उनके ऊपर वो बॉम्ब फट जाता है, जिससे कि आसपास बहुत ही धुआं हो जाता है। और तभी हमें नामी दिखाई जाती है जो कि मैप को देख रही होती है और बोल रही होती है कि अब मुझे आगे की तैयारी करनी चाहिए। और वहीं सांजी किचन में होता है और वो उस फ़िश को निकाल के बोल रहा होता है कि अब टाइम आ गया है जब मैं इस फ़िश को कुक करूँगा। और वहीं उसब अपनी शिप को रिपेयर कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि लूफ़ी ने इसको कैसे तोड़ा। और वो ज़ोरो से हेल्प मांगता है लेकिन ज़ोरो सो रहा होता है। तभी नामी सब लोगों को बुलाती है और वो बोलती है कि हमारा कंपास ख़राब हो गया है। और सांजी चेक करता है तो वो बोलता है कि तुम सही बोल रही हो। लेकिन तभी वो आदमी बताता है कि तुम लोग शायद यहाँ पे बिना जानकारी के आ गए हो। और वो बताता है कि यहाँ पे कॉमन सेंस काम नहीं करता है। वो बताता है कि ये कंपास ख़राब नहीं हुआ है, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड अलग है बाकी दुनिया से। और वो बताता है कि ग्रैंड लैंड में बहुत से आइलैंड हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक मटेरियल पाया जाता है, जिससे कि यहाँ पे कोई भी नॉर्मल कंपास काम नहीं करता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो हवा चलती है और जो धारा होती है पानी की, वो भी बदलती रहती है। और नामी बोलती है कि अगर मुझे ये सब नहीं पता होगा तो मैं डायरेक्शन कैसे बताऊँगी। और तभी लूफ़ी बोलता है कि ये मछली तो बहुत ही टेस्टी है। और तभी वो बताता है कि तुमको ग्रैंड लाइन में ट्रैवल करने के लिए एक लॉक पोस्ट चाहिए। वो बताते हैं कि ये एक स्पेशल तरीके का कंपास होता है जो कि ग्रैंड लाइन में काम करता है। और तभी लूफ़ी वो कंपास दिखाता है जो उसको पहले मिला था और वो बोलते हैं क्या वो ऐसा दिखता है। और वो बूढ़ा आदमी कंफर्म करता है कि हाँ यही है लॉक पोस्ट। और नामी गुस्सा होती है लूफ़ी के ऊपर, वो बोलती है कि तुम्हारे पास ये कैसे है। और वो लूफ़ी को एक पंच मार देती है। और लूफ़ी बताता है कि वो दोनों अजीब आदमी ने इसको हमारे शिप में छोड़ कर चले गए थे। बूढ़ा आदमी बताता है कि ये लॉक पोस्ट एक ऐसा डिवाइस है जो कि 2 आइलैंड के मैग्नेटिज्म को रिकॉर्ड करता है और उसके बाद वो हमें एक आइलैंड की करेक्ट लोकेशन बताता है। क्योंकि तुम पानी में एक आइलैंड की लोकेशन नहीं पता कर पाओगे, इसलिए तुम्हें इस लॉक पोस्ट की जो डायरेक्शन बताता है उसी को एकदम ही भरोसा रखना होगा और तुम्हें इसी के साथ चलना चाहिए। वो बताता है कि जहाँ पे तुम लोग अभी हो रिवर्स माउंटेन, वहाँ से 7 मैग्नेटिज्म रास्ते निकल के आते हैं और तुम उनमें से चाहे जो भी रास्ता लो, लेकिन वो सभी रास्ते एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए जाएंगे और वह चलते चलते एक आखिरी आइलैंड तक पहुँचेंगे और जिसका नाम है राफ्टेल। और वहाँ तक सिर्फ एक ही पायरेट पहुँच पाया है जिसका नाम है गोल्ड रोजर, जो कि किंग ऑफ द पायरेट भी बना है। और तभी वो सब बोलते हैं कि क्या वहाँ पे वन पीस छुपा हुआ है। और वो बूढ़ा आदमी बताता है कि किसे पता, हो भी सकता है। और लूफ़ी बोलता है कि जब हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो हमें पता चल ही जाएगा। और उसके बाद सांजी देखता है तो लूफ़ी ने सारा खाना खा चुका होता है। और सांजी लूफ़ी को बोलता है कि मैं ये खाना नामी को खिलाना चाहता था, लेकिन तुमने ये पूरा अकेले ही खा लिया। और वो लूफ़ी के ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है और उसके बाद वो लूफ़ी को एक किक मार देता है। सांजी के अटैक की वजह से लूफ़ी दूर जाके गिरने वाला होता है और वो नामी के पास से भी होके गुजरता है और उसके इम्पैक्ट की वजह से वो लॉक पोस्ट टूट जाता है और जिसको देख के नामी के होश ही उड़ जाते हैं। और नामी सांजी को बोलती है, जिससे सांजी बोलते हैं कि क्या हुआ नामी सान। और नामी सांजी और लूफ़ी दोनों को किक मार देती है और उनको पानी में गिरा देती है। और उसब देखता है कि वो लॉक पोस्ट पूरी तरीके से टूट चुका है और वो बोलता है ये तो बहुत ही ज़रूरी था। और लेकिन वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुमको अपना लॉक पोस्ट दे दूँगा। और उसके बाद लाबून उन चारों लोगों को ऊपर ले आता है और उसके बाद सांजी उठता है और वो उस मिस वेडनेसडे के पास जाता है और बोलता है कि आप मेरा हाथ पकड़िए। और उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के चलने लगता है। और उसके बाद वो दोनों लोग लूफ़ी से रिक्वेस्ट करते हैं, क्या तुम हमें हमारे आइलैंड ले जा सकते हो विस्की पीक। लेकिन नामी बोलती है कि तुम्हारा शिप कहाँ गया। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हमारी शिप टूट गई। ये बोलती है कहीं तुम कुछ ज़्यादा ही तो नहीं मांग रहे हो मिस्टर नाइन, तुमने उस व्हेल को मारने की कोशिश भी की थी और हमें तुम अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। और वो बताता है कि मैं एक राजा हूँ। और नामी उसकी गाल खींच के बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और वो लोग लूफ़ी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज़ हमको हमारे आइलैंड तक छोड़ दो। लेकिन वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि ऐसा मत करना। और नामी बोलती है कि हम लोग अगर चाहें तब भी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा लॉक पोस्ट टूट चुका है। और वो लोग नामी के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुमने पहले हमारा लॉक पोस्ट छीन लिया, उसके बाद उसको तोड़ भी दिया। और नामी बोलती है कि ये डॉक्टर हमें अपना लॉक पोस्ट दे देगा। और उसके बाद वो लोग फिर से रिक्वेस्ट करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये नामी ने हमको बेवकूफ़ बनाया। और उसके बाद लूफ़ी उनकी बात मान जाता है और बोलता है कि मैं विस्की पीक चलूँगा। और सब उसको मना करता है, लेकिन लूफ़ी बोलता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं रुकना चाहिए और वैसे भी मैंने अब वेल से प्रॉमिस कर ही लिया है, तो अब मुझे वहाँ तक पहुँचना चाहिए। और मिस वेडनेसडे लूफ़ी से पूछती है कि तुम कौन हो। और लूफ़ी बोलता है कि मैं वो आदमी हूँ जो कि किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। और उसके बाद वो दोनों लोग हंसने लगते हैं। और उसके बाद क्रोकस अपना लॉक पोस्ट नामी को दे देता है और बोलता है क्या ये वही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है जैसे मैप में दिखाया है। और नामी बोलती है कि हाँ। और उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलने लगते हैं और लूफ़ी बोलता है कि तेज़ी से आगे बढ़ो। और वेल भी उनको गुड बाय कह रहा होता है।
और तभी क्रोकस बोलता है, कहीं ये वही पायरेट्स तो नहीं जिनका हम लोग इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। और वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है रॉजर? और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।